देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप शंकु के बाद, बेलन के बाद पढ़ते हैं शंकु। शंकु क्या होता है? शंकु देखिए एक जो होता है त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय मतलब थर्ड डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति होती है, जो क्या होता है कि देखिए 3 विमाओं से घिरकर बनी होती है। और यह शंकु में एक सबसे कॉमन बात यह होती है कि शंकु जो होता है यह जो है त्रिविमीय आकृति से घिरा होता है, लेकिन इसका आधार जो होता है यह आधार जो होता है इसका क्या होता है, ऐसा नहीं कि वृत्ताकार ही हो। अगर जिस शंकु का आधार वृत्ताकार हुआ उसे कहते हैं लंब वृत्तीय शंकु, और जिसका आधार लंब वृत्तीय नहीं होता, वृत्ताकार नहीं होता, उसे बोलते हैं शंकु। ठीक, और लंब वृत्तीय की बात करेंगे तो इसका आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो देखिए ये बनता कैसे है, यह क्या कहता है, यह शंकु जो बेलन जो होता है, यह बेलन हुआ। बेलन के देखिए, बेलन के 1/3 भाग, बेलन के 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब 1/3 भाग, बेलन की 1/3 भाग को जो काटा जाता है, काट कर बनाया जाता है, वही क्या बनता है हमारा शंकु। देखिए बेलन है, बेलन का 1/3 भाग काट लेते हैं तो क्या बनता है, शंकु। यह हुआ शंकु। इसे बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। इसे क्या बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई। और इसे क्या बोलते हैं, देखिए यह क्या हुआ, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसे बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ा शंकु पढ़ रहे थे, तो शंकु में हमने कुछ, आप शंकु का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने बता दिया था, उस पर हमने क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं कराए थे तो हम उस पर क्वेश्चन करा देते हैं, जो कि डीएलएड के जो है बाकी ईयर में जो पेपर में आए हैं और बुक के जो क्वेश्चन है उनको भी करा दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, जैसे देखिए शंकु के संदर्भ में हमने बताया था कि शंकु क्या होता है। शंकु होता है क्या, जो त्रिविमीय आकृति होता है और जिसका आधार देखिए वृत्ताकार होता है, उसे बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु में इसे बोलते हैं इसका व्यास, और इसे बोलते हैं इसकी त्रिज्या, और इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई यल, और यह इसकी शंकु की ऊंचाई होती है यच। ठीक है, तो इसका हमने उस दिन फार्मूला बता दिया था कि शंकु होगा तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल, शंकु का आयतन जो होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु जो होता है यह बेलन का 1/3 भाग होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका 1/3 होता है। तो 1/3 होता है, तो देखिए शंकु में से, बेलन में से शंकु को काट लिया जाता है, और बेलन का 1/3 भाग जो होता है वह होता है शंकु। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, शंकु को क्या बोलते हैं कि जिसका आधार वृत्ताकार रहता है उसे बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु में इसका आधार जो रहेगा वो क्या रहता है, वृत्ताकार रहता है, मतलब वृत्त रहता है, और इसकी ऊंचाई जो होती है उसे यच कहते हैं, और इसे बोलते हैं देखिए तिर्यक ऊंचाई। और इसके आधे भाग को अगर लिया जाए तो देखिए इस तरह से बनता है समकोण त्रिभुज। तो इसे बोलते हैं यल, या बोलते हैं यच, और यह बोलते हैं आर। तो हमें इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना होता है, मतलब पाइथागोरस का प्रमेय जो हम लोग पढ़े, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे एक प्रश्न देख रहे हैं, उस शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेमी तथा ऊंचाई कितनी है, 7 सेमी। एक शंकु है जिसका आयतन ज्ञात करना है और उसकी त्रिज्या दिया है कितना, 6 सेमी, और उसकी ऊंचाई कितना दिया है, 7 सेमी। तो त्रिज्या देखिए दिया आर बराबर दिया है 6 सेमी, और यच बराबर दिया है 7 सेमी। तो हमें इसका आयतन निकालना है, तो v बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यह होता है बेलन का, इसका 1/3 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शंकु का। तो v बराबर 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 6, वर्ग है तो 2 बार, और यह एच का मान कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, और 3 से 6 कट गया, 3 दूना के 6। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 22 गुणे 2 गुणे 6। तो v बराबर देखिए 22 दूना के 44 गुणे 6, तो 6 चौक के 24, और 6 चौक के 24 2 26, 264। अब देखिए ये दिया है 6 सेमी दिया है, यह आयतन है तो क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब, यह इसका क्या मिल गया, आयतन। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, उस शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है और ऊंचाई कितना दिया है, 7 सेमी। तो त्रिज्या 6 सेमी है तो आर का मान कितना हो गया, 6 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी दिया है, तो देखिए यह त्रिज्या 6 सेमी है, ऊंचाई 7 सेमी है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 264 सेमी क्यूब आ जाएगा। यह हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है,
अगला प्रश्न दिया है कि एक शंक्वाकार बर्तन, एक शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का, एक जो है शंक्वाकार बर्तन है, बर्तन की धारिता दिया है, धारिता दिया है कितना 616 सेमी क्यूब। यदि त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना है 7 सेमी, तो ऊंचाई बताना कितना होगा। देखिए इसका ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए शंक्वाकार बर्तन मतलब शंकु के आकार का एक बर्तन है। तो अरे इसकी धारिता, धारिता का मतलब इसका आयतन हो गया। देखिए पहचानने का तरीका हमने बता दिया था कि जहाँ पर स्क्वायर आएगा तो वह बहुत क्षेत्रफल होगा, या तो क्या बनेगा वक्रपृष्ठ बनेगा। अगर जहाँ पे क्यूब आता है तो क्यूब आएगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब आता है तो इससे पहचान लेंगे ये बर्तन की धारिता है या आयतन है। तो देखिए यहाँ सेमी क्यूब में है तो इसका क्या है आयतन है। तो देखिए आयतन दे दिया 616 सेमी क्यूब और हमें त्रिज्या दे दिया 7 सेमी। तो पूछ रहा है ऊंचाई कितना होगा। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, यही होता है। तो आयतन दिया है ना, तो आयतन दिया है तो 616 रख देंगे और 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर इंटू एच। हमें एच चाहिए तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको 1 कर देंगे, यहाँ 616 और देखिए यह 3 का गुणा, तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा और 7 भी यहाँ आ जाएगा, बटे में 22 देखिए यहाँ बटे में आ जाएगा और r स्क्वायर, तो r का मान दिया 7 सेमी, तो 7 गुणे 7 बराबर h। तो देखिए 7 से 7 कट गया और हमारा देखिए 616 है तो ये 616 किसी से 22 से कट सकता है क्या, 22 कटेंगे तो 22 या 66, 7 से काट के देख लें, 7 तो 8 56 हो जाएगा और 56 बचा कितना 5, देखिए 7 8 56 बच गया कितना 5, 7 8 56 88 और 22 चौक 88। यह हो गया हमारा 4 गुणे 3 बराबर h। तो h बराबर कितना हो गया 4 3 12, यह हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यह देखिए हमारा क्या था, कहा था एक शंक्वाकार, शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का एक शंक्वाकार बर्तन है, उसकी धारिता दिया है हमें, कितना दिया है धारिता दिया है, उसकी शंक्वाकार बर्तन की धारिता दिया है 616 सेमी स्क्वायर और यदि इसकी त्रिज्या 7 सेमी है तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो ऊंचाई कुछ फालो खुला है, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी। तिर्यक ऊंचाई दिया है इसका 10 सेमी और त्रिज्या इसका दिया है, त्रिज्या दिया है 6 सेमी। तो पूछ रहा है कि त्रिज्या दिया है 6 सेमी, तो कह रहा है इसका आयतन बताइए। तो देखिए शंकु का यह त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई मतलब यल बराबर दे दिया है 10 सेमी और त्रिज्या दिया है कितना 6 सेमी, तो यह हो गया 6 सेमी। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसका आयतन बताइए कितना होगा। तो हमने बताया था कि जब तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालेंगे। तो हमें आयतन में क्या चाहिए, आयतन में चाहिए पाई आर स्क्वायर एच 1/3 एच चाहिए, तो एच नहीं मालूम है तो एच निकालेंगे। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको यहीं रहने देते, इसको इधर लाते हैं, तो यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर यल की जगह कितना रखा है 10, 10 का स्क्वायर माइनस आर की जगह कितना रखा है 6 का स्क्वायर। तो 10 का वर्ग करेंगे 100, 6 का करेंगे 36, बराबर आ जाएगा कितना 64। एच स्क्वायर बराबर 64, तो एच बराबर करनी में कितना हो जाएगा 64। तो एच बराबर कितना आएगा, करनी में लिखेंगे 8 गुणे 8, मतलब कि एच बराबर हमें मिल गया 8 सेमी। तो आयतन पूछा है तो भी बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 का है तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर है, आर का मान दिया है 6, 6 गुणे 6 और एच का मान कितना है हमारा 8, यह हो गया। तो देखिए 3 से कटेगा 2 बार में, यह हो गया 22 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 22 दुना के 44 गुणे 8 छंग कितना हो जाएगा 48 और बटे कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ पे कट कर देते हैं
7 छंग 42 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, बचेगा कितना 6, 60 हो जाएगा, 7 8 56, 6.8। तो 44 गुणे कितना कर देंगे 6.8, इसका गुणा कर दे। देखिए 44 है और इसमें गुणा कर दे 6.8 का, तो 8 चौक के 32 हो जाएगा, 8 चौक के 32 2 34, और 6 चौक के कितना हो जाएगा 24, और 6 चौक के 24, 24 2 26, 2 8 9 कितना आ गया 29 82, और दशमलव एक स्थान पे, तो एक स्थान पे लगा देते हैं, तो कितना आएगा टोटल इसका वैल्यूम आ गया 298। गुड आफ्टरनून। आप सभी को इसके पहले जितने वीडियो थे शंकु का और बेलन का आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन जो है उसको रिप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। देखिए अगला एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि 15 मीटर ऊंचे एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि दिया। आधार की परिधि 44 मीटर है। इस तंबू को बनाने में कह रहा है कितना कैनवास की आवश्यकता होगी तथा तंबू में हवा का मात्रा बताइए। तंबू में कह रहा है कि हवा का मात्रा बताइए कितना होगा, और इसको बनाने में पहले तंबू को बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए तंबू जब बनेगा, शंक्वाकार तंबू बन रहा है तो कुछ इस तरीके का बनेगा। यह हुआ, यह इसकी हो जाएगी क्या ऊंचाई, और यह हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई, और यह इसका हो जाएगा त्रिज्या, और यह इसका वृत्ताकार भाग की हो जाएगी परिधि। ठीक है, ये इसके वृत्ताकार भाग की क्या होगी परिधि होगी। इसे क्या बोलेंगे परिधि। यह देखिए यह भाग क्या कहलाएगा परिधि। तो कह रहा है कि मीटर ऊंचा शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना है 15 मीटर। तो देखिए क्या निकालेंगे शंकु की ऊंचाई, या कह सकते हैं यहाँ पे शंकु की ऊंचाई की जगह तंबू की ऊंचाई भी कर सकते हैं। तंबू की ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर, और देखिए परिधि दिया कैसा दिया है, परिधि आधार का परिधि दिया है 44 मीटर। तो आधार कैसा होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना होगा 44, तो आर बराबर 44 बटे 2 पाई। तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा 44 बटे 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, तो उल्टा हो जाएगा तो 7 बटे 22 हो जाएगा। तो देखिए आर बराबर क्या होगा 22 गुना के 44, ये कट गया, आ गया 7 मीटर। यह हो गया 7 मीटर। तो देखिए इस चित्र से देखेंगे तो यह हमारा कितना है 15 है, और यह हमारा कितना मिल रहा है त्रिज्या मिल रहा है कितना 7 है। तो हमें यल ज्ञात करना है, क्योंकि किसी तंबू को बनाने में जो कपड़े की आवश्यकता होती है, जो कैनवास लगता है, जो किरमिच लगती है, उसका मतलब होता है उसके वक्रपृष्ठ के बराबर। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है C बराबर होगा पाई आर यह। तो हमें क्या चाहिए अभी देखिए एच मालूम है आर मालूम है, हमें यल चाहिए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर एच का मतलब 15 का स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर। 15 को वर्ग करेंगे 225, 7 का वर्ग करेंगे 49। तो देखिए 9 5 14, 4 2 6 6 1 7, और यह हो जाएगा 2। यल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 274। देखिए 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि दिया, परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 44 मीटर दिया है। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो 7 मीटर आ गया। आर बराबर 7 मीटर है और एच बराबर 15 मीटर, तो हमें यल चाहिए। यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर मिल गया 274। तो 274 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे अभी। ठीक है, पहले देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ से C बराबर पाई, पाई का मान क्या होगा 22 बटे 7, और R है, R का मान हम लोग रखेंगे तो R का मान कितना मिला 7, और यल देखिए यल का मान, यल स्क्वायर का मान इतना है तो यल बराबर क्या हो जाएगा तो 274 है। देखिए 274 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो जोड़ा बनाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ पे कितनी बार जाएगा एक बार। तो देखिए एक बार ले जाएंगे तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कितना हो गया 2, इसको घटाएंगे 1, 174। अब यहाँ 25 लेंगे, 5 लेंगे तो 25 5 125, 6 लेंगे तो 6 लेंगे तो कितना होता है देखिए 6 अगर ले लेते हैं तो 6 4 के 36, 6 दूना 12, 12 3 15। अब 7 बार ले जाके देखते हैं, 7 बार, 7 7 49, 7 दूना के 14, 14 4 18, ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 6 बार चाहिए। तो 6 7 6 42, और 6 दूना के 12 4 16, 162। बचा कितना 2 1 12, कटपिट यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब 0 120, तो यहाँ हो जाएगा देखिए हमारा कितना बार लेंगे 6
6 बार लेगा तो 6 6 12 के 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 32 भाग नहीं जाएगा, मतलब 16 दशमलव समथिंग जो भी आए 16 दशमलव कुछ आएगा। तो देखिए तो हमें क्या चाहिए, इसका वक्र पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ में देखिए क्या रखते हैं,